बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि इनेट वर्सेस लर्निंग बिहेवियर में कि लर्निंग बिहेवियर के लिए एनिमल्स के पास कौन कौन से मेथड्स हैं जो वो कॉमनली यूज कर रहे होते हैं। इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट सम वेज ऑफ लर्निंग बिहेवियर सच एज इम्प्रिंटिंग एंड हैबिचुएशन as well as classical conditioning or conditioning reflex type 1, also named as Pavlov conditioning, जिसमें हमने डॉग के अंदर स्लाइवेशन प्रोसेस की एग्जांपल पढ़ी। Today the first type of learning behavior which we are going to discuss is instrumental conditioning. It's also known as trial and error learning. It was studied by B.F. Skinner and Thorndike, two scientists, and you can see in this diagram the Skinner box. This box is specially designed for trial and error learning process, to understand trial and error learning process. इस बॉक्स के अंदर माउस को आमतौर पे छोड़ दिया जाता है। ये जो लिवर आप इस पे ऑब्जर्व कर रहे हैं रैंडमली मूव करते हुए इस बॉक्स में, जब ये माउस इस लिवर को प्रेस करेगा तो ये पैलेट डिस्पेंसर और डिस्पेंसर ट्यूब के थ्रू इस बॉक्स के अंदर फूड का एक पीस या फूड की पैलेट्स जो रैट्स जिस पे फीड करते हैं वो गिरेंगी। वंस ट्वाइस और थ्राइस तो ऐसा होगा कि जो रैट है रैंडमली मूव करते हुए इस लीवर को प्रेस करेगा और लीवर को प्रेस करने के बाद इसको फूड मिलेगा। लेकिन कुछ इवेंट्स में जब ऐसा रैंडम एक्टिविटीज के बाद बार बार ऐसा हो रहा होगा कि रैट को इस पैलेट डिस्पेंसर के थ्रू लिवर प्रेस करने के बाद फूड मिल रहा होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली दिस रैट विल लर्न दैट हाउ टू गेट द फूड व्हेनेवर इट इज नीडेड। अब इस पूरे प्रोसेस में, पूरे एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या या ऑब्जर्व क्या किया गया कि रैट ने, ये एक्चुअली इसकी पिक्चर भी यहाँ पे शोन है और ये उसका जो है वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आप समझ सकें कि फूड कैसे मिल रहा है। अब हुआ क्या कि रैट ने रैंडम एक्टिविटीज को कन्वर्ट कर लिया एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स में। जब रैंडम एक्टिविटीज एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड conversion of random activities into a specific response is called instrumental conditioning। कि सर्चिंग ऑफ फूड की मद में उसने जब इधर उधर प्रेस किया, लिवर प्रेस हो गया और बाद में जो है वो उसको फूड मिलना शुरू हो गया। मल्टीपल एनिमल्स दे हैव बीन ट्रेन्ड टू ऑब्टेन देयर फूड इन सच बॉक्सेस बाय देमसेल्व्स एंड इट इज वन ऑफ द एग्जांपल। बीएफ स्किनर ने इसके अलावा भी बहुत से एनिमल्स को ट्रेन किया था टू अटेन देयर फूड बाय देमसेल्व्स and some sort of instruments they are being used in this process. That's why it is known as instrumental conditioning. Well, another type of learning behavior is latent learning. Latent learning, sometimes it's called exploratory learning because it involves making associations without immediate reinforcement or reward. Previous एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में रैट ने लर्न कैसे किया इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में या ट्रायल एंड एरर लर्निंग में? आफ्टर गेटिंग अ पेटेंट रिवॉर्ड। लेकिन अगर पेटेंट रिवॉर्ड के बगैर भी कोई बात याद रह जाती है, रीइंफोर्समेंट के बगैर, इमीडिएट जो आप कह लें फूड ना भी मिले तब भी कोई बात याद रह जाती है, तो उसे हम कहते हैं इट्स लेटेंट लर्निंग। फॉर एग्जांपल, अगर रैट को एक मेज में रखा जाए ऐसे जिगजैग पाथवे में, तो हो सकता है रैट फर्स्ट ट्रायल में इधर से मूव करता हुआ इस तरफ भी जाए। ये जो पॉइंट है उसकी मूवमेंट का, एक या दो ट्रायल्स में तो ऐसा होगा, लेकिन नेक्स्ट ट्रायल्स में रैट समझ जाएगा कि ये पाथवे सही नहीं है या इस एरिया में जाना, ये जो एरिया है इस एरिया के जाना, अंदर जाना यूजलेस है। फर्स्ट या सेकंड ट्रायल में जब रैट ने इधर मूव किया इस जगह पे, तो इस जगह पे रैट को कुछ मिला तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट रैट ने लर्न कर लिया कि अगर फूड तक पहुंचना है तो डायरेक्ट इसी पाथवे के थ्रू पहुंच जाएगा, उसे इस पॉइंट पे जाने की, सर्कल एरिया में जाने की जरूरत नहीं है। तो सर्कल एरिया में जाके उसने एक मेमोरी बिल्ड की विदाउट गेटिंग अ पेटेंट रिवॉर्ड, विदाउट रीइंफोर्समेंट, लेटेंट, जैसे कहते हैं हिडन लर्निंग।
लेटेंट हिडन लर्निंग इस एरिया में हुई उसे उस दौरान जब वो फूड तो नहीं ले रहा था यहाँ पे, लेकिन उसे कुछ ना कुछ यहाँ पे मेमोरी बिल्ड हो गई इस एरिया में, दैट्स कॉल्ड लेटेंट लर्निंग। जबकि प्रीवियस डायग्राम में, प्रीवियस जो इससे स्लाइड है उसमें आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट फूड मिल रहा है, पहले जो पैलेट डिस्पेंसर के थ्रू फूड आ रहा है रेट तक, फिर रेट लर्निंग कर रहा है। इसमें इसको हम नाम देते हैं ट्रायल एंड एरर लर्निंग। लेकिन ये जो इससे अगली स्लाइड देखी आपने लेटेंट लर्निंग की, लेटेंट लर्निंग में कोई फूड इस एरिया में, ये जो अपर मार्क्ड एरिया है, इस अपर एरिया में इसे कोई फूड नहीं मिला, लेकिन इसने फिर भी एक मेमोरी बिल्ड की। ये बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आप किसी दोस्त के घर जाते हैं तो पहले किसी और जगह पे मुड़ जाएं, किसी और जगह पे किसी और रास्ते से चले जाएं और फिर आपको सही रास्ता मिले। तो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम जब आप उसी दोस्त के घर जाएंगे तो आप डायरेक्ट उस दोस्त के घर जाएंगे, वो जो रास्ता गलत रास्ता मुड़ गए थे किसी जगह पे, आप उस तरफ आप मूव नहीं करेंगे। उस गलत रास्ते गलत साइड पे जाने के दौरान जो आपके माइंड में एक हिडन लर्निंग या हिडन मेमोरी बिल्ट हुई, दैट इज कॉल्ड लेटेंट लर्निंग एंड इट्स अनदर टाइप ऑफ लर्निंग बिहेवियर। इसके बाद बेटा हमारे पास जो एक रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स टाइप गिवन है, दैट इज कॉल्ड इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग सभी एनिमल्स में ऑब्जर्व नहीं की जाती। इट रिक्वायर्स रिलेटिवली हायर लेवल ऑफ ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड ओनली इन द हायर फाइला ऑफ कॉर्डेट्स। जो हायर ग्रुप्स हैं जिनके अंदर सेरिब्रम, ब्रेन की एबिलिटीज बेटर हैं, कॉग्निशन, थॉट, इंटेलिजेंस बाकी वर्टिब्रेट फाइला की निस्बत जिनमें बेहतर है, उनमें इनसाइट लर्निंग को ऑब्जर्व किया गया है। बिकॉज इनसाइट लर्निंग को हम कैसे डिफाइन कर रहे होते हैं, टू फाइंड आउट सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इन अ नॉवल सिचुएशन। किसी बिल्कुल नई सिचुएशन में, नॉवल सिचुएशन में किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना। इस पिक्चर से स्टोरी क्लियर हो रही होगी आपको कि चिंपैंजी को जब एक कमरे में बंद किया गया जिसमें जो बनाना उसका फेवरेट फूड है वो रूफ की सीलिंग से हैंग किया हुआ था, तो उसके लिए उस फूड तक पहुंचना इजी नहीं था। उसने कुछ बॉक्सेस को इकट्ठा किया जो रैंडमली पड़े हुए थे, उनको स्टेप बाय स्टेप इधर कलेक्ट किया और फिर एक स्टिक को यूज करते हुए बनाना को उतारा। इट्स अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ वर्क ऑफ वोल्फगैंग कोहलर। कोहलर ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया था और इस लर्निंग के बिहेवियर को नाम दिया गया इनसाइट या कोग्निटिव या थिंकिंग, मेंटल प्रोसेस से या थिंकिंग से किसी प्रॉब्लम का नई सिचुएशन में जब हल निकाला जाता है तो उसे कहते हैं इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग या इससे पहले आपने लेटेंट लर्निंग पढ़ा, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, हैबिचुएशन और इम्प्रिंटिंग भी हम पढ़ रहे थे। इम्प्रिंटिंग से लेकर habituation, classical conditioning और ये instrumental, latent as well as insight learning, all these are types of learning behavior which have been described over here. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बिहेवियर के हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट हाउ द बिहेवियर्स आर कंट्रोल्ड। जैसे हमारी बॉडी के बाकी कोऑर्डिनेशन फंक्शंस हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन है एंड एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन है, इन द सेम वे बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय टू ऑफ these coordinating systems, nervous system as well as endocrine system. And if you are discussing about the key role, कि key role किसका है, main role किसका है behavior को control करने में, that is nervous system, the main part। और वो organisms lastly भी हमने डिस्कस किया जिनमें नर्वस ऑर्गेनाइजेशन रिलेटिवली बेटर है, नर्वस ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा बेहतर है, उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर आप ऑब्जर्व करते हैं कि उनका बिहेवियर, लर्निंग बिहेवियर ज्यादा बेहतर तरीके से डेवलप होता है। In generally, nervous system is mediating more specific and rapid responses, while the endocrine system is slower. And you know, those animals which are more active and more agile, they're having well-developed nervous systems in their bodies. Nervous system का मेन काम तो होता है कि किसी भी स्टिमुलस को फिल्टर करना है ताकि उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स को सॉर्ट आउट किया जा सके, फिल्ट्रेशन ऑफ रिस्पॉन्स अगेंस्ट द स्टिमुलस। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस किया गया है कि हमारा नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। ईच एंड एवरी एक्ट ऑफ योर लाइफ इन विच न्यूरॉन्स आर इन्वॉल्व्ड, इन विच योर नर्वस सिस्टम इज इन्वॉल्व्ड, कैन बी साइटेड हियर। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप ये चंद एग्जांपल्स जो बुक में लिखी हैं इन्हीं तक महदूद रहें। अगर इसको डिस्कस करना पड़ जाता है कंट्रोल ऑफ बिहेवियर को, तो नर्वस सिस्टम में मल्टीपल एग्जांपल्स को आप साइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ब्लो फ्लाइज, ये मैंने इसकी पिक्चर पुट की है इधर।
ग्लो फ्लाइज ये जब फीड कर रहे होते हैं किसी, आप कह लें कि रोटन पीस ऑफ मीट पे या ऐसी कुछ स्पीशीज नेक्टर पे भी फीड करती हैं, तो उस फीडिंग के दौरान जैसे जैसे ये फूड कंटेंट्स इनटेक कर रहे होते हैं, उसका लिक्विड सक कर रहे होते हैं, तो एक टाइम आता है जब इनकी गट पे प्रेशर एक्सर्ट होता है. द प्रेशर ऑन द गट इज सेंस्ड बाय सर्टेन न्यूरॉन्स. और वो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो न्यूरॉन्स कन्वे करते हैं बेटा उस मैसेज को टू द ब्रेन, टू द नर्वस सिस्टम, पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, और ब्रेन उसको एनालाइज करने के बाद रिस्पॉन्स शो करेगा. इसी तरह एक मंकीज की एग्जांपल दी गई कि मंकीज में आमतौर पर जो एग्रेशन है उसको ब्रेन के सर्टेन पार्ट्स कंट्रोल करते हैं, उसको एनालाइज किया गया, उनकी सेल एक्टिविटीज को देखा गया, और मंकीज के उस ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग करके एग्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है या एग्रेशन को इंड्यूस किया जा सकता है. ये चंद एग्जांपल्स ऐसी हैं जिसको आप नर्वस सिस्टम के साथ बिहेवियर को रिलेट कर सकते हैं. पार्टिसिपेंट्स, मैं आपको वन बाय वन म्यूट करके कुछ क्वेश्चंस करने लगा हूं. एक तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे क्लास में कौन कौन से बच्चे हैं, दूसरा सुन कौन से रहे हैं बच्चे. ध्यान से जरा आपने सिर्फ ये बताना है सब लोगों ने एक सोच के कि कोई एक एग्जांपल आप साइट कीजिए इधर विद रेफरेंस टू बिहेवियर, और वो एग्जांपल ऐसी होनी चाहिए दैट बिहेवियर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम. ये एक्सप्लेन करना है आपने कि बिहेवियर को नर्वस सिस्टम कैसे कंट्रोल कर रहा है. जी इधर है मेरे सामने फरहीन बेटी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. जरा बताइएगा प्लीज कि आपके माइंड में कौन सी एग्जांपल आती है बिहेवियर की जिसको नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा हो. फहीम बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके जी, फहीम एब्सेंट है. जी बीनश, रोल नंबर 1120. बेटा मैंने आपको अनम्यूट किया है, बताइएगा, क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा. नो वन इज देयर. Raise your hands if you want to answer any question, the question asked by me, by the nervous system. इसमें हमने डिस्कस किया डिफरेंट एग्जांपल्स को कि बिहेवियर को नर्वस सिस्टम रेगुलेट कर रहा होता है, और स्टूडेंट्स की साइड से भी एग्जांपल्स आई. थैंक यू सो मच. अभी बेटा इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास पोर्शन है एंडोक्राइन सिस्टम का, रोल ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इन रेगुलेटिंग बिहेवियर्स. जैसा कि हमने स्टार्ट में जिक्र किया कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम यही दो कोऑर्डिनेशन के सिस्टम्स हैं, एंड दोज बिहेवियर्स व्हिच आर क्विक and sudden, they are usually controlled by nervous system. स्लो और लॉन्ग टर्म बिहेवियर्स उनको कंट्रोल करने के लिए एंडोक्राइन सिस्टम रिक्वायर्ड होता है. ओवर हियर two types of effects of the hormones have been discussed: organizational effects as well as activational effects. नाम से आइडिया हो रहा होगा कि कोई चीज को ऑर्गेनाइज करना और किसी चीज को एक्टिवेट करना. ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स ये उस वक्त यूजुअली शो होता है जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं, especially during development of certain body organs and development of body structures in embryonic stages. Just 1 minute.